विद्यार्थियों, आज हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं टू कॉलम कैश फ्लो द्विस्तंभीय रूपण भी। इसमें तीन बातों का ध्यान देना है। नंबर एक, कैश का शेष प्राय डीआर होगा और बैंक शेष डीआर से कुछ भी हो सकता है। यदि आपको कैश बैंक कहा जाए तो डीआर होगा और बैंक अधिकश कहा जाए तो सीआर होगा। नंबर तीन, इस टू कॉलम कैश बुक के अंदर जब भी बैंक में राशि जमा कराई या बैंक से राशि निकाली या किसी व्यक्ति से प्राप्त चेक किसी अन्य दिन बैंक में आप जमा कराते हैं तो तीन स्थितियां आती है जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री विपरीत या प्रतिरूप प्रविष्टि कहलाती है। उसका लेखा दोनों साइड में होगा और एलएफ में कॉन्ट्रा सी लिखा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न व्यवहारों के आधार पर टू कॉलम कैश बुक बनाइए। जून 1, 2021 रोकड़ बाकी 5,000 रुपये यानी कैश बैलेंस, बैंक बाकी यानी कैश बैंक 6,000 रुपये, दोनों डीआर में आएंगे। कैश का से डीआर होता है और बराबर हो सकता है, लेकिन कैश का कभी से सीआर नहीं होगा क्योंकि प्राप्तियों से अधिक भुगतान नहीं हो सकता है। और बैंक बैलेंस से कुछ हो सकता है डीआर और सीआर। डीआर का होता है अनुकूल शेष कैश बैंक और सीआर से यदि बैंक आ रहा है वो बैंक अधिकश कहलाता है, जमा राशि से अधिक पैसा निकालना, वो होता है करंट अकाउंट में। तो याद रखना जून 1 सन 2021 जून 1 टू बैलेंस पीडी, टू बैलेंस पीडी कैश के घर में 5,000 कैश कॉलम में और बैंक कॉलम में 6,000। मैंने आपसे कहा कैश का से डीआर होगा, डीआर से बड़ा हो सकता है कैश का, जितना प्राप्ति इतना भुगतान हो सकता है, लेकिन कभी भी कैश का शेष सीआर नहीं होगा क्योंकि बैंक का शेष डीआर या सीआर कुछ भी हो सकता है। प्रारंभिक जो आपको बैंक का बैलेंस का 6,000 है, बैंक बाकी का मतलब कैश बैंक, हमारा करंट अकाउंट में बैंक में पैसा जमा है, ये डीआर में आएगा 6,000। अब इस जो जून माह के जो अन्य लेन देन है 5 तारीख, अंशों के विक्रय से राशि प्राप्त 5,000 रुपये सीधे बैंक खाते में जमा कराई, यानी कंपनी के अंशों में हमने निवेश कर रखा है, उससे प्राप्त पैसा बैंक में सीधा जमा होगा। यह 5 तारीख जून 5 एंड करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स या बैंक अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि डीआर टू शेयर्स या इन्वेस्टमेंट। बैंक कॉलम में 5,000 रुपये क्योंकि पैसा सीधे बैंक खाते में जमा हो गया। तारीख 6 बैंक में राशि जमा कराई कॉन्ट्रैक्ट है एंड बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। 6 तारीख एंड बैंक टू कैश अकाउंट एलएफ में आएगा सी कॉन्ट्रा राशि बैंक में 2,000, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। अब यही जो एंट्री आप सीआर में आएगी जून 6 बाय बैंक कॉन्ट्रा और कैश कॉलम में 2,000 रुपये। कैश का बैलेंस घटेगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का बढ़ा दिया आपने, कैश का आपने सीआर में पेमेंट हो गया, कैश का बैलेंस घटेगा। तारीख 7 एस ब्रदर्स को चेक से भुगतान किया, एंट्री बनेगी एस ब्रदर्स अकाउंट डीआर टू बैंक, सीआर में 7 तारीख बाय एस ब्रदर्स पार्टी का नाम है और बैंक कॉलम में राशि 3,000 रुपये। पुनः समय एस ब्रदर्स को चेक से पेमेंट किया, एंट्री बनेगी एस ब्रदर्स अकाउंट डीआर टू बैंक 3,000। 9 तारीख मजदूरी चुकाई 1,000 रुपये, वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश सीआर में 9 तारीख बाय वेजेस पेमेंट है और कैश के कॉलम में 1,000 नकद राशि है, कुछ नकद राशि होती है। 10 तारीख गणेश से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराया 1,000 रुपये, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट या तो गणेश 10 तारीख टू गणेश बैंक कॉलम में 1,000 रुपये क्योंकि प्राप्त चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। तारीख 21 बैंक से राशि निकाली कॉन्ट्रैक्ट है, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक 21 तारीख डीआर में टू बैंक कॉन्ट्रा और कैश कॉलम में 2,000 रुपये, कैश बढ़ेगा और वापस बैंक बैलेंस घटेगा सीआर में 21 तारीख बाय कैश कॉन्ट्रा और बैंक कॉलम में राशि 2,000, कैश बैलेंस बढ़ा और बैंक बैलेंस आपका घटा। डीआर में राशि आ गई उससे बढ़ेगा कैश बैंक
तो सीआर में राशि आप देखेंगे तो जो कॉलम है आपका कैश बैंक हुआ बैलेंस घटेगा। तारीख 22, निजी प्रयोग हेतु बैंक से राशि निकाली, ड्राइंग से अकाउंट डीआर टू बैंक सीआर में 22 तारीख बाय ड्राइंग्स। निजी प्रयोग के लिए जो बिजनेस का करंट अकाउंट वहां से राशि निकलनी है, बैंक बैलेंस घटेगा बाय ड्राइंग्स, बैंक में 1000। तारीख 24, मार्क खरीदा चेक से भुगतान किया, परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक 24 तारीख बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, और बैंक में राशि 4000 रुपये, क्योंकि पेमेंट हमने किया चेक द्वारा पेमेंट करता है, हमारी ओर से बैंक पेमेंट करेगी तो आपका बैंक बैलेंस घटेगा। तारीख 25, माल बेचा, राशि बैंक में जमा करें 10,000 रुपये, बैंक टू सेल्स डीआर में 25 तारीख, टू सेल्स अकाउंट, और राशि बैंक में 10,000 रुपये। तारीख 26, हरीश से चेक प्राप्त हुआ 5,000 रुपये, कैश अकाउंट याद रखें, जब भी किसी पार्ट से चेक प्राप्त होता है उसको कैश मानोगे, जब तक बैंक में जमा आप नहीं करवाते हैं तो इतना लिखा है हरीश चेक मिला, तो कैश अकाउंट या टू हरी डीआर में 26 तारीख टू हरी, कैश पर राशि आएगी 5,000 रुपये। तारीख 27, बैंक ने व्यापारी के गोदाम किराए का भुगतान किया 2,000 रुपये, बैंक हमारी ओर से हमारा खर्चा चुका रही है, एंट्री होगी गोडाउन एंड अकाउंट डीआर टू बैंक सीआर में 27 तारीख बाई गोडाउन रेंट, गोदाम का किराया बैंक चुका रही है 2,000 रुपये बैंक को, पेमेंट हमारी ओर से करेगी बैंक सीआर में होगा बैंक। तारीख 28, बैंक शुल्क बैंक चार्जेस 500 रुपये, एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डीआर टू बैंक सीआर में 28 तारीख बाय बैंक चार्जेस, बैंक पर राशि 500, बैंक चार्जेस आपने खर्चा है, बैंक आपसे वसूल करेंगे आपके चेक करंट अकाउंट से। 29 तारीख स्टेशनरी खरीदी चेक से भुगतान किया, चेक जारी किया 29 तारीख सीआर में, एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट या बैंक 29 तारीख बाय स्टेशनरी, बैंक पर राशि 1,000, क्योंकि इसका पेमेंट बैंक करेगी आपको से चेक द्वारा पेमेंट कर रहे हैं। तारीख 30, वेतन का भुगतान चेक द्वारा, एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट या बैंक 30 तारीख सीआर में बाय सैलरी, बैंक पर राशि 300। ये आपकी इस 2 करोड़ के अंदर ये 12 को 10 किया तो आपको निकाला बैलेंस, याद रखें कैश का सेशन से डीआर होगा। यहाँ आएगी तारीख, जून का महीना है 30 तारीख बाय बैलेंस शीट, अब कैश का योग लगाना, देखना कैश के डीआर के योग 5 को 7 पर 12,000, 12,000 में सीआर 3 बढ़ाई 9,000, बैलेंस शीट आएगा 9,000, 9 3 12,000 इसका योग हो जाएगा कैश। अब बैंक का समझिए, बैंक के डीआर का देखना 6 5 11 2 13 14 10 24,000 डीआर का है, 24,000 डीआर बैंक का से योग सीआर 3 को 5 6 4 10 को 12 13 3 16 16,500, सीआर का है 16,500, एक बार पुनः योग कर ले, 3 को 5 6 4 10 को 12 13 3 16 500 16,500 लेस कीजिए 0 0 5 13 6 7 7,500 0 0 5 10 1 7 8 16 7,500 सीआर बैंक बैलेंस शीट 7,500, योग करेंगे दोनों साइड का 24,000 और 24,000। अब क्या करना है, 30 जून के बाद अगला महीना जुलाई, 1 जुलाई को बैलेंस आगे क्रेडिट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, डीआर है 1 जुलाई 2021 टू बैलेंस शीट
टू बैलेंस बीडी कैश के घर में 9,000, बैंक बैलेंस 7,500। ये आपका प्रारंभिक शेष होना चाहिए 1 जुलाई को। ये पर आपका क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्वेश्चन को देखना। निम्न व्यवहारों के आधार पर 2 कॉलम कैश बुक बनाइए। आपके कॉलम है वो राइट के ऊपर में कैश बुक अमाउंट के 2 कॉलम में कैश बैंक कैश और बैंक डीआरसीआर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, 1 जुलाई 2020 नकद शेष डीआर में 2020 1 जुलाई टू बैलेंस बी कैश के घर में 80,000 रुपए, कैश के कॉलम में आएगा 80,000। और यहां देखिए बैंक अधिप्लस, ये बैंक उल्टा किससे सीआर होता है, बैंक उल्टा हमारे से मांग रही है, सीआर में आएगा 1 जुलाई 2020 बाई बैलेंस पीडी, बाई बैलेंस पीडी बैंक कॉलम में 25,000 रुपए। ये बैंक ऑर्डर है, बैंक ऑर्डर किससे सीआर होता है क्रेडिट। 2 तारीख माल खरीदा 20,000 रुपए का, जिसका भुगतान 15,000 रुपए नकद शेष राशि चेक जारी किया। 20 में 15 आपका है नकद तो 5,000 का चेक। 25 अकाउंट दिया टू कैश टू बैंक सीआर में 2 तारीख 2 जुलाई बाई परचेज। अब देखिए नकद में जो पेमेंट किया परचेज का 15,000 और 5,000 रुपए का आपने चेक जारी किया है बाय परचेज। 15,000 कैश कॉलम में, ये 15,000 रुपए और शेष राशि रिमेनिंग जो आपका 5,000 रुपए बैंक को। माल बेचा, चेक प्राप्त हुआ जिसे बैंक में जमा कराया, किसने मिला था, राजेश से। अब याद रखें माल बेचा, चेक मिला और बैंक में जमा करा दिया, कैश अकाउंट गया टू सेल्स 3 तारीख 3 जुलाई टू सेल्स। अब बैंक में जमा करा, बैंक में आएगा अमाउंट 10,000, क्योंकि चेक को आपने बैंक में जमा करा दिया तो टू सेल्स अकाउंट बैंक में 10,000। 4 तारीख माल बेचा 25,000 रुपए का, सिंपल सी एंट्री है, कैश अकाउंट गया टू सेल्स डीआर 4 तारीख टू सेल्स अकाउंट कैश कॉलम में 25,000 रुपए, कैश के घर में 25,000 क्योंकि नकद माल बेचा है, क्वेश्चन बोला नकद माल बेचा कैश टू सेल्स। तारीख 5 बैंक में राशि जमा कराई, आपकी कॉन्ट्रैक्टी है, दोनों साइड देखा होगा। और याद रखें जो कॉन्ट्रैक्ट होती है उसकी नजर में कहीं अलग से अकाउंट नहीं पड़ा जाए, खत्म नहीं होगी। यही कैश और बैंक कॉलम है, खाते का काम करेगी टू कॉलम कैश बुक में। तो यहाँ बैंक में राशि मगर बैंक टू कैश डीआर में 5 तारीख टू कैश अकाउंट और एलएफ में सी कॉन्ट्रैक्ट राशि 10,000 रुपए बैंक कॉलम में। सीआर में 5 जुलाई बाई बैंक कॉन्ट्रा और कैश कॉलम में राशि 10,000। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ा और कैश कॉलम घटा, कैश घट जाएगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि बैंक पर राशि जमा करें कैश गया बिजनेस से और बैंक आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक के डीआर में लिखा है, कैश के सीआर। तारीख 6 बैंक ने लाभांश संग्रह के, याद रखें डिविडेंड जो एक बिजनेसमैन होता है कुछ राशि शेयर्स में कंपनियों के अंशों में निवेश करता है और वर्ष के अंत में लाभ का कुछ हिस्सा कंपनियां देती है, तो लाभांश सीधा उस क्लाइंट के अंशधारी के खाते में जमा होता है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिविडेंड, डीआर में 6 तारीख टू डिविडेंड बैंक कॉलम में 1,000। आपका बैंक बैलेंस 1,000 रुपए से बढ़ जाएगा, कारण ये जो डिविडेंड है सीधा आपकी कंपनी बैंक अकाउंट जमा करती है, तो अपन बैंक को डेबिट करेगी, बैंक टू डिविडेंड। तारीख 7 बैंक ने बैंक अधिक पर ब्याज चार्ज किया 500 रुपए। इसकी एंट्री को याद रखें, बैंक अधिक का दायित्व है, इसका ब्याज छमाही खर्चा है। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक सीआर में 7 तारीख बाई इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट राशि 500 रुपए बैंक को देंगे। यह आपका खर्चा है, बैंक इंटरेस्ट घटेगा, बैंक आपसे वसूल करेगा। भोपाल से चेक प्राप्त हुआ 20,000 रुपए का, उसी दिन बैंक में जमा कराया। बैंक अकाउंट डीआर टू भोपाल डीआर में 8 तारीख टू भोपाल
बैंक कॉलम में 20,000, बैंक में आएगा 20,000। 15 तारीख राजेश से प्राप्त चेक अनादित हो गया। देखिए यहाँ मैंने लिखा 3 तारीख मान लीजिए राजेश को चेक बैंक में जमा करा दिया। अब राजेश से प्राप्त चेक डिस्ट्रीब्यूट हो गया 10,000 रुपए का, एंट्री होगी राजेश टू बैंक। अब यहाँ आएगा सीआर में बाय राजेश, राजेश टीआर हो जाएगा, राजेश अकाउंट टीआर बैंक और अमाउंट 10,000 रुपए बैंक को। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया चेक तारीख 15 जुलाई 15। इसको दोबारा समझें। राजेश का आपको चेक बनाना था, तारीख 3 लिखी, माल बेचा, चेक बैंक में जमा कर दिया। उसमें राजेश का नाम नहीं लिखा था क्योंकि चेक बैंक में जमा बैंक कुछ सेल्स आपको कर दिया था। और राजेश का चेक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रतिष्ठित के अनादित हो गया, तो आप उस व्यक्ति को डेबिट करेंगे जिस व्यक्ति से आपने से आपको चेक जिससे मिला था उसको डेबिट करोगे, वो आपका देनदार हो जाएगा वापस। और बैंक को जमा करेंगे तो अपन क्या लिख रहे हैं, सीआर में बाय राजेश बैंक को 10,000। अब आइए तारीख, ये तारीख थी 8/9 15 तारीख सॉरी, ये गोपाल वाला हो गया सॉरी 15 तारीख होगी। सुनो, बैंक ने बैंक शुल्क वसूल किया 1,000। बैंक चार्जेज अकाउंट या बैंक 16 तारीख बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस राशि बैंक कॉलम में 1,000 है। तारीख 18 निजी ब्रोकरी 2,000 रुपए नकद राशि निकाली बाय ड्राइंग्स एंड यू बैंक अकाउंट या टू कैश। ये 18 तारीख बाय ड्राइंग्स नकद राशि निकाली है 2,000 रुपए कैश फंड में। 19 तारीख महेश हमारा ऋणी जिसने सीधे हमारे बैंक खाते में राशि जमा कर, बिजनेसमैन के सीधे उसके खाते में जमा कर 30,000 रुपए एंड टू बैंक अकाउंट या टू महेश डीआर 19 तारीख टू महेश। बैंक कॉलम में तारीख 19 तारीख बैंक कॉलम में 30,000 रुपए, 30,000 एंड टू बैंक अकाउंट या टू महेश, क्योंकि महेश हमारा देनदार है, ऋणी है, जिससे सीधे हमारे बैंक अकाउंट जमा करना है, बैंक पाने वाला है, महेश देने वाला है, बैंक अकाउंट या टू महेश। 20 तारीख बैंक से कार्ड प्रोटेक्टिव राशि निकाली 10,000 रुपए एंड कैश अकाउंट या टू बैंक कॉन्ट्रैक्ट की 20 तारीख टू बैंक कॉन्ट्रा और 20 तारीख अमाउंट देखिए 10,000 रुपए कैश को 10,000 आपको पैसा। सीआर में 20 तारीख बाई कैश कॉन्ट्रा कैश में 10,000 रुपए, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा और कैश बैलेंस बढ़ेगा। तारीख 25 वेतन चुकाया नकद 2,000 रुपए, चेक पर 3,000 रुपए, सैलरी अकाउंट या टू कैश टू बैंक। सीआर में 25 तारीख बाय सैलरी, बाय सैलरी। अब कैश जो है वो 2,000 है, कैश पर में 2,000 और बैंक पर में 3,000 एंड सैलरी अकाउंट या टू कैश टू बैंक। तारीख 26 फर्नीचर खरीदा चेक से भुगतान किया, फर्नीचर अकाउंट या टू बैंक 26 तारीख। सीआर में 26 तारीख बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर बैंक कॉलम में राशि 5,000 क्योंकि चेक से पेमेंट किया है 5,000। तारीख 31 अब ध्यान रखना लास्ट जो एंट्री है, माह के अंत में उपलब्ध संपूर्ण नकद राशि बैंक में जमा कर एक कौन एंट्री है, इसका यह आशय है कैश के डीआर में सीए घटाने के बाद जो डिफरेंस आएगा संपूर्ण नकद राशि बैंक में जमा करा दी एंट्री होगी बैंक टू कैश। तो फर्स्ट आप देखिए इसका बैलेंस निकालो, डीआर का 80 25 1 5 1 15, डीआर की अमाउंट कैश की 15, सीआर देखना 15 + 25 225 29 25 तो 29 29,000 आप रखेंगे 0 0 0 ये 6 और 8 9 14 1 86,000 बचे। डीआर में देख लीजिए 80 20 1 5 1 5 10 1 15 1 15 में आप 29,000 बढ़ाइए। 86,000 तो अपने इस व्यापारिक संस्थान के पास में उपलब्ध कैश है, सीधा बैंक में जमा कर एंट्री बनेगी बैंक टू कैश। एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, डीआर में आएगा 31 जुलाई टू कैश अकाउंट, ये कॉन्ट्रा
और 86,000 पे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और सीआर में आएगा 31 जुलाई बाई बैंक कॉन्ट्रा कैश पड़ गए 86,000 रुपये। अब आप समझने की बात है कि कैश का बैलेंस इस व्यापारिक संस्था के पास में 31 जुलाई को कुछ नहीं होगा। जो पैसा था वो संपूर्ण कैश जो राशि थी वो बैंक में भेज दी। तो कैसे निकाला? डीआर की कैश रूप में सीआर की कैश रूप का बैलेंस घटाया, डिफरेंस 86,000 रुपये। तो कैश बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश बैलेंस घटेगा, तो कैश का बैलेंस नील हो जाएगा। तब आप इसका योग निकालें। इक्कीस तारीख बाय बैलेंस शीट कैश में डैश, कैश का योग आपने किया था 80, 90, 1, 15, 1,15,000 और इसका योग हो जाएगा 1,15,000, बैलेंस हो जाएगा। अब आप संभालिए कैश बैंक बैलेंस का 10, 20, 40, 70 और 71, 86, 7, 157 और संभालिए 6, 1, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 157 और सीआर का 25, 35, 40, 50, 53, 58, 59, 500, 59,500, 157 डीआर का योग है। वापस हमारे 25, 30, 40, 50, 53, 58, 59, 500 घटाइए 57 में से 0, 0, 5, 16 में होंगे 7 और 4, 14 में 5 9, 0, 0, 5, 10, 1, 7, 8, 17, 1, 9, 10, 15, 57,500 12 सीडी बैंक बैलेंस हो जाएगा 57,500 आपका अंकुर शेष। योग आएगा 1,57,000, योग हो जाएगा 1,57,000। तो डीआर का योग के बैंक का 157, सीआर वाला घटाया, डिफरेंस आएगा 57,500। अब बैलेंस को फॉरवर्ड कीजिए आगे अगले महीने की प्रथम तारीख, यानी 1 अगस्त। आप जानते हैं 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त टू बैलेंस बीडी कैश में डैश और 57,500 आपका बैंक बैलेंस 1 अगस्त को जाएगा 57,500। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। कल एक दिन और लेंगे क्योंकि 2 कॉलम कैश बुक के अंदर आपके 3 जो कैश बुक होती है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसको सीखने से आपकी सिंपल कैश बुक होता ही इजी हो जाएगी। हालांकि सिंपल कैश बुक के 2 क्वेश्चन ये हैं। तो नेक्स्ट है अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।